एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी खुद से तो फिर मैं किसी और की नहीं सुनती। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को ट्राई किया जाए, और हमेशा नई एक्सपीरियंस ट्राई करनी ही चाहिए। लेकिन हाँ, इतनी गर्मी और धूप में खुद को डेट पे ले जाना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं हम लोग खुद के लिए खाना तो अलग से बनाने के लिए सोचते कि क्या ही खुद के लिए बनाना है, हम खुद के लिए कुछ करना ही चाहते नहीं हैं। मेरा भी यही फीलिंग था निकलने के साथ साथ। लेकिन ना, सफ़र बहुत खूबसूरत था। खासकर सफ़र अगर विंडो सीट के पास वाला हो ना, तो सफ़र और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। मैं जहाँ पर पहुँचने वाली थी वहाँ से ज़्यादा मुझे रास्तों में मज़ा आया। तो बेलूर स्टेशन उतरकर मैं यहाँ से पकड़ूँगी टोटो, ठीक है। तो अकेले अकेले हम अपने सफ़र को एंजॉय कर ही रहे थे कि टोटो में मुझे कुछ बच्चियाँ मिल गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था उनकी बातें सुनकर। पहले तो वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी, और उसके बाद वो बातें कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में। बहुत छोटी ही थी, लेकिन कि मिलने का बात, या फिर बहुत कम पैसे थे उनके पास, वो बहुत हिसाब से जा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अपना स्कूल टाइम ही याद आ रहा था कि 10 रुपये में, अरे चल ना, मैं भी खा लूँगी, तू भी खा लेना, वैसा वाला सिचुएशन। ये करते करते मेरा जो है वो मंजिल आ जाता है, और मैं बेलूर मठ के गेट के सामने पहुंच गए। अकेले अकेले फर्स्ट टाइम। जो दिल में हो ना, कर लेना चाहिए, आई थॉट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब इतने दिनों के बाद मैं निकल रही हूँ ना, आज तो स्पेशल ही होना है। बेलूर मठ आए तो ये म्यूज़ियम बिल्कुल से मिस ना करें, ये वर्थ इट है। मैं इतने टाइम से मिस कर रही थी, मैं पहले भी आई हुई थी। लेकिन आज जो कहानी है ना, वो बेलूर मठ के बारे में नहीं है। आज तो मेरी कहानी है ना, कि मैं डेट पे आई हूँ खुद के साथ, तो मेरे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये रहा अट्रैक्शन प्लेस, जो घाट है, जहाँ पर सारे क्राउड जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर लोग बैठते हैं। अच्छा, गंगा नदी के किनारे बैठना किसको नहीं पसंद? गंगा की शीतलता, उसकी ठंडी ठंडी हवा खाना किसे नहीं पसंद होगा। लेकिन हम शाम होने का इंतज़ार करेंगे। तो अभी मैं अपने लिए एक जगह ढूंढूंगी जहाँ पर मैं आराम से बैठ सकूँ और अपने साथ वक्त बिता सकूँ। देखूँ तो मुझे अपनी कंपनी कैसी लगती है। यहाँ पर पहुँचते ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लग रहा था अकेले अकेले करूँ क्या। पहली बार फ़ोन के बिना, विदाउट किसी नोटिफिकेशन चेकिंग के बिना, विदाउट हेडफोन के बिना, किसी गाने के बिना मैं थी। थोड़ा बोरियत फ़ील हो रहा था, क्योंकि ना, मैं तो खुद के साथ हमेशा वक्त बिताती हूँ। हमेशा मैं खुद के साथ ही ज़्यादा रहती हूँ, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और यहाँ पर आकर बैठना और खुद के साथ बातें करना कुछ अलग नहीं था मेरे लिए। लेकिन हाँ, यहाँ मैं खुद से भी बातें नहीं कर पा रही थी। पता नहीं ये क्या हुआ था, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई थॉट ही नहीं चल पा रहा था। एक यूनिक सा एक्सपीरियंस, जैसे मानो कि डिटॉक्स हो रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो ये एक न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैं खाली बॉटल की तरह फील कर रही थी। तो यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैं एक नई जगह की तलाश में, कि थोड़ा सा भीड़ कम हो, वहाँ मैं बैठ सकूँ। शायद जगह की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। मुझे लगा अच्छे अच्छे थॉट आएंगे, तो मैं डायरी वगैरह ले कर गई थी कि कुछ थॉट आए तो हम लिख सकते हैं। वैसे मुझे पोइट्री वगैरह बहुत पसंद है, राइटिंग भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने सोचा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं। मैं एकदम खाली बोतल की तरह थी। ये जो भी बोतल से मैं पानी पी रही हूँ ना, वो फिर भी भरा हुआ है,
कुछ थॉट नहीं, लग रहा था सब कुछ डिटॉक्स सा हो गया है। मैं ना दुख हो पा रही हूँ ना खुशी हो पा रही हूँ। मे बी मंदिरों की शायद यही खासियत है। इतना वक्त खुद के साथ बिताने के बाद मुझे ये फ़ील हो गया था कि हम भीड़ में भी अकेले हैं। यहाँ पर मैं बैठी तो थी लेकिन अकेली थी। ये पास में जो लड़कियाँ बैठी हैं ना, ये अपने बारे में बात कर रही थी, अपने रिलेशनशिप के बारे में कि उनका बॉयफ्रेंड उनको कमिट नहीं कर रहा है या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अपनी दोस्त को मिस कर रही थी कि काश मैं उससे चुगलियाँ कर पाती, इसकी उसकी बातें कर पाती और हम दोनों खिलखिला के हँसते और मैं हाई फाई दे पाती। तो मज़ा तो सबके साथ ही आता है, अकेले शायद कोई मज़ा नहीं होता। शायद इसीलिए लोग अकेलेपन से डरते भी हैं। तो यहाँ पर जो गार्ड अंकल थे उन्होंने पूरे माठ को खाली किया। तो यहाँ पर मैं मंदिर की तरफ चली गई क्योंकि आरती का समय हो गया था। इतनी खूबसूरत आरती मैंने आज तक नहीं देखी। मायापुर की आरती के बाद अगर कहीं सुकून मुझे मिला है तो ये यहाँ की आरती में मिला। इतनी खूबसूरत वीणा का आवाज़ मैंने पहली बार सुना होगा, इतनी खूबसूरत संगीत मैंने पहली बार सुनी होगी। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस। और इस खूबसूरती के साथ, इस शाम के साथ मेरा ये डेट जो है वो ख़त्म होता है और मैं घर को चलती हूँ।